नमस्कार साथियों। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए ये जो 2 महीने जाएंगे, अगस्त और सितंबर दोनों महीने, ये कैसे जाएंगे, इसे कुंभ राशि वाले भी देख सकते हैं और कुंभ लगन वाले, दोनों के लिए ये प्रेडिक्शन जो है वो सटीक बैठेगी। तो आप इसे, आज मैं 3 ग्रह डिस्कस करूंगा इसमें। शुक्र का गोचर, मंगल का और सूर्य का, ये तीनों आपके लिए क्या लाए हैं, क्या देके जाएंगे, क्या करके जाएंगे, ये सारी प्रोडिक्शन आज मैं करने की कोशिश करूंगा। ये 2 महीने जो है ये आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण परीक्षा की घड़ी है। संभल के चलिएगा। चुनौतियां आएंगी लेकिन पार हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। वो भी बताऊंगा कैसे होंगी, बस हौसला रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए ये 2 महीने का गोचर शुक्र, मंगल और सूर्य का कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके जो लग्नेश है शनि, आपके कुंडली के मालक शनि है, और उसके बाद शुक्र का गोचर मैं डिस्कस करूंगा। शुक्र आपके 19 अगस्त को 6 नंबर घर में आके बैठेंगे। ठीक है, कर्क राशि में विराजमान होंगे। शुक्र आपके यहां पे 19 अगस्त आने वाली है। तो जब शुक्र यहाँ पे आएंगे तो देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले शुक्र आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और आपके सुख भाव के मालिक हैं। कुंभ लगन और कुंभ राशि में जो शुक्र देव हैं वो अति विशिष्ट कारक ग्रह माने गए हैं, क्योंकि एक त्रिकोण के मालिक हैं और एक केंद्र के मालिक हैं। लग्नेश के मित्र हैं और ये इतने अति विशिष्ट कारक और योग कारक ग्रह माने गए हैं। जाके कहां बैठ रहे हैं? छठे घर में। जब कोई भी ग्रह छठे, आठवें या 12वें में बैठता है या छठे, आठवें, 12वें घर का स्वामी बनता है तो उसमें दिक्कत पैदा करता ही करता है, परेशानियां, चुनौती लाता ही लाता है। अब जब यहां पे आके बैठेंगे शुक्र ग्रह, तो आपको सबसे पहले क्या देख प्रॉब्लम करेंगे? सुख भाव का मालिक छठे घर में बैठ गया। इस अवधि में आपने बिल्कुल लोन भी नहीं लेना। ठीक है, 19 अगस्त जैसे ही शुरू होगी आपने लोन नहीं लेना, किसी भी चीज पे, भूमि पे, भवन पे, गाड़ी पे, लैंड पे, पर्सनल लोन आपने नहीं लेना। अगर आप लेंगे तो वो चुकता बहुत मुश्किल से होगा, ये आप मान के चलिए। दूसरी बात, अगर आपने किसी चीज पे ऑलरेडी लोन ले रखा है, किसी गाड़ी पे, किसी फ्लैट पे, किसी जमीन जायदाद पे, या अपने कारोबार के लिए लोन ले रखा है, तो यहाँ पे वो थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है। हो सकता है जिस भी सेक्टर से आपने लोन लिया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो सरकारी सेक्टर है, आपसे लोन चुकता ना हो और वो आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करें। दूसरी बात, इस अवधि में आप द्वारा जो भी चीज लोन पे ली होगी वो हो सकता है कि आपको बेचनी पड़ जाए उसका लोन चुकता करने के लिए। ठीक है, यहां पे ये भी पॉसिबिलिटी है। और शुक्र के जैसा ग्रह जब आपके छठे घर में बैठता है तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है। ये घर है रोग का, रिपु का, ऋण का, दुश्मनी का, रोग का और ऋण का। ठीक है, तो यहाँ पे वो सौम्य ग्रह है, वो भौतिकवाद से भरा हुआ ग्रह है, वो खुशी महसूस करना चाहता है। यहाँ पे वो दिक्कत में जब आएगा तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो अपने कार्य तत्व जो उसके हैं, सुख के, संसाधनों के सुख देने के, भौतिक सुख देने के, खुशी देने के, प्रेम देने के, वो यहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद आपके भाग्य भाव का मालिक भी है, और जब भाग्य भाव का मालिक भी आपका छठे घर में बैठता है तो वहां पे भी दिक्कत करता है। आपको भाग्य के सहारे जो चीजें मिलनी थी, लक आपका साथ 19 अगस्त से देना कम कर देगा। मैं बड़ी सीधी सीधी बात आपको बता रहा हूं, कोई लाग लपेट करके नहीं बता रहा, जो सच्चाई है वही इस चैनल पे बोली जाती है। दूसरी बात, भाग्य का साथ इस वक्त आपको कम मिलेगा, चीजें आपकी डिले होंगी। ठीक है, आपके फादर के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा खराब हो सकता है, आपके फादर की हेल्थ खराब हो सकती है। ठीक है, उन्हें कोई ना कोई दिक्कत परेशानी
आ सकती है। बनी बनाई बात आपकी कहीं बिगड़ सकती है, चाहे वो धन की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, आपको दिक्कत पैदा कर सकती है। इसलिए अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और अगर कोई चीज डिले हो रही है तो 19 अगस्त के बाद 12 सितंबर तक वेट कीजिएगा, तो आपको जब ये टाइम निकल जाएगा तब आपको थोड़ी राहत मिलेगी। और जब इसके बाद शुक्र 13 सितंबर को यहां पे आएंगे सिंह राशि पे, 13 सितंबर को जब यहां पे आएंगे तो वो क्या करेंगे, ये भाव जो है ये सूर्य की राशि है। शुक्र और सूर्य में वैसे भी दुश्मनी है, ये आपस में मित्र नहीं है। दुश्मन के घर में फिर शुक्र आ जाएंगे। ठीक है, तो भाग्य भाव का स्वामी जब यहां आएगा तो एक पॉजिटिव चीज जरूर करेगा कि आपको बिजनेस में लाभ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, आपको अपने पार्टनर, जो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे पति है चाहे पत्नी है, बिजनेस में आपकी सपोर्ट करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी सपोर्ट करेंगे। आपके बिजनेस पार्टनर भी आपकी सपोर्ट में आगे आएंगे, लेकिन उनसे थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है। किन चीजों का, आपसी विचारों का डिस्प्यूट हो सकता है। इसलिए अपने विचार उन पे थोपने की कोशिश मत कीजिएगा, और उनके विचारों को अपने ऊपर, अगर वो आपके ऊपर विचार हैवी करने की कोशिश करे तो उसको बड़े सही ढंग से टैकल कीजिएगा। टकराव पैदा हो सकता है, किनसे, आपके बिजनेस पार्टनर से और लाइफ पार्टनर से। लेकिन भाग्य का सहारे आपको यहाँ पे वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते थे। अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे वो भी होगा, बिजनेस अपना जरा बढ़ाना चाहते थे वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर से आपका संबंध अच्छा होगा, लेकिन ईगो फैक्टर इसमें जरूर इंक्लूड होगा, क्योंकि इस घर के स्वामी जो हैं सूर्य देव, वो अपना तो रिजल्ट देंगे ही देंगे। इसलिए आप थोड़ा सा इस टाइम को आराम से निकालिएगा जब 13 सितंबर को यहां सिंह राशि में आएंगे। सुख भाव के स्वामी भी यहाँ पे आएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे जब सुख भाव का स्वामी आपका सप्तम भाव में होता है, तो आप अपने बिजनेस के द्वारा, अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा अपनी सुख साधनों की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर आपके घर में कोई भी आप चीज नहीं लेनी चाहते हैं, आप लेंगे। भूमि चाहते हैं, भूमि देंगे। वाहन चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, कोई व्हीकल चाहते हैं, कोई फ्लैट मकान नया लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लेंगे, आपको लाभ होगा। बस कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के चलिएगा। इसके अलावा आ जाइए मंगल का गोचर। ठीक है, मंगल आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और मंगल आपके दशम भाव के मालिक हैं। मंगल 28 जुलाई से यहां गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, यहां का मालिक यहां गोचर कर रहा है, आपके छोटे भाई बहनों से आपकी टकराव हो सकती है, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, उनको बिजनेस में लॉस हो सकता है, आपको अपने नेबर्स के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, चाहे वो अपने आपके घर के पास जहां भी आप रहते हैं वहां के नेबर है, बिजनेस के नेबर है, और आपके जो यहाँ पे आप जॉब करते हैं वहां के नेबर है। दिक्कत पैदा हो सकती है। छोटी मोटी यात्राएं आराम से कीजिएगा, कोई ना कोई दिक्कत वहां भी पैदा हो सकती है, कोई चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकता है, जो आप यात्राएं करेंगे उसमें लॉस हो सकता है। जो भी आप एफर्ट्स करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वो काम, जो एफर्ट्स है वो आपका व्यर्थ जा सकता है, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। ये दिक्कत यहाँ पे आएगी जब मंगल 28 जुलाई को यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। शुरू हो चुका है उनका गोचर 28 जुलाई से अष्टम भाव में। और मंगल आपके कार्य क्षेत्र के भी मालिक हैं, वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे। हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में जहां भी आप बिजनेस करते हैं, जहां आप भी कोई जॉब करते हैं, आपके गुप्त शत्रु आपकी जड़ें काटने की कोशिश करें, अंदर ही अंदर आपको कोई ना कोई सट बैक पहुंचाने की कोशिश करें, उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। दूसरा, आपकी जॉब में ट्रांसफर हो सकती है, जॉब में लो हो सकता है कि आपकी जॉब भी चली जाए, यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा
आपके ऊपर कोई ऐसा लांछन लग सकता है, जो काम आपने नहीं किया होगा, झूठा आरोप आप पे लग सकता है। समाज में आपका जो है वो थोड़ा सा, जिसको हम बोलते हैं तिरस्कार मान लीजिए या थोड़ी बेइज्जती मान लीजिए, ऐसा कोई शब्द आपके ऊपर हैवी हो सकता है, इसलिए उसको भी आप थोड़ा ख्याल से चलिएगा। इसके बाद मंगल जो है वो 13 सितंबर को तुला राशि में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब कार्य क्षेत्र का स्वामी यहां आ गया और तीसरे भाव का स्वामी यहां आ गया, तो यहाँ पे लक आपका साथ देगा। जो जॉब प्रोफेशन में आपको दिक्कत आ रही थी, वहां पे आपको साथ मिलेगा। नई जॉब लग सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकती है, ऑलरेडी उसमें इंक्रीमेंट लग सकती है, आपकी पे बढ़ सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको समाज में इज्जत मिल सकती है, आपके पिता का मान सम्मान भी बढ़ सकता है, आपके पिता की हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। ऑलरेडी वैसे मंगल और शुक्र, ये शुक्र की राशि है। मंगल और शुक्र जो है आपस में मित्र नहीं है, आपस में परम शत्रु हैं। लेकिन फिर भी अगर कुंडली में आपके शुक्र की पोजीशन अच्छी है और मंगल की पोजीशन अच्छी है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत पैदा नहीं होगी। और इसके अलावा आपके जो आपके नेबर्स के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ आपको कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ था, जैसे ही 13 सितंबर के बाद मंगल यहाँ आएंगे, वो थोड़ा सा डिस्प्यूट को कम करेंगे, बिल्कुल सही नहीं करेंगे, क्योंकि शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में। चाहे भाग्य भाव में जा रहे हैं, अच्छे घर में जा रहे हैं, केंद्र का मालिक त्रिकोण में जा रहा है, लेकिन फिर भी शत्रु की राशि में जा रहा है, मंगल वहां पे भी इतने कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। पर मिक्स का आपको रिजल्ट मिलेगा, भाग्य साथ देगा भी, नहीं भी देगा, कभी ऊपर और कभी नीचे। इसके बाद आइए सूर्य के गोचर में। 16 अगस्त को सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, 16 अगस्त से। ठीक है, और उसके यहाँ पे जब अपने घर में गोचर करेंगे, तो क्या होगा, आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर एक ईगो फैक्टर जरा जागेगा, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का फैक्टर जागेगा, आप में भी जागेगा और आपके बिजनेस पार्टनर में भी जागेगा और आपके लाइफ पार्टनर में भी जागेगा। अपनी ईगो को सेटिस्फाई मत कीजिएगा, ना अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ठीक है, उनकी बेइज्जती मत कीजिएगा, उनको नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, उनको नीचा दिखा के अपने आप को अप दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर आपका कहीं बिजनेस पार्टनर और आपका लाइफ पार्टनर यही सेम चीज आपके ऊपर हैवी करने की कोशिश करे, तो आपको वहां रेमेडी क्या करनी है, आपको शांत होके उस बात को इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना है, ताकि डिस्प्यूट पैदा ना हो। ये यहाँ पे आपकी रेमेडी है। और सूर्य जब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ईगो के ग्रह हैं, राजा हैं, तो ये किसी के अंडर तो चलेंगे नहीं, अपनी मनमानी करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे ये दिक्कत थोड़ी सी पैदा हो सकती है। इसलिए ये टाइम आपको आराम से निकालना होगा। इसके बाद सूर्य जब 17 सितंबर को 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, आएंगे तो अपने मित्र की राशि में, लेकिन सप्तम का स्वामी अष्टम में आएगा, आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है, लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है, कोई ना कोई उनको पेट में रोग हो सकता है, कोई ना कोई गुप्त रोग हो सकता है, जो अपने गुप्त रोग आप समझते हैं कि क्या होते हैं, उनको कोई गुप्त रोग भी हो सकता है, पेट से मुतल्लिक रोग हो सकता है, कोई ना कोई अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है, आपके बिजनेस में अचानक से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई आपकी प्रॉपर्टी होगी, बिजनेस होगा, पैसा होगा, वो किसी डिस्प्यूट में अचानक से फंस सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से, बड़े ध्यान से आप चलिएगा, ताकि दिक्कत ना आए, क्योंकि सप्तम का स्वामी अष्टम में अच्छे फल नहीं देता। वैसे भी सूर्य अष्टम में अच्छे फल नहीं देता। ये, इसको हम अपने भूगर्भ का भाग बोलते हैं, मतलब ये जो है इसमें पताल लोग बोलते हैं, सूर्य जब पताल में छुप जाएगा तो अपनी रोशनी खो देता है, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। अब आपको 3 रेमेडी क्या करनी है, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने शुक्र की रेमेडी करनी है। कन्याओं को, जो छोटी कन्या है, शुक्रवार वाले दिन किसी मंदिर में जाके व्हाइट कलर की बर्फी या व्हाइट कलर के पेड़े लेके छोटी कन्याओं को बांटने हैं, और यथाशक्ति जितना भी आप धन दे सके, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, जितना भी आपकी है, वो आप उसको कन्याओं को
7 कन्या को ये हर शुक्रवार देना शुरू कीजिए। उसके बाद मंगलवार के दिन आप लाल गौ माता को थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाना शुरू कीजिए, इससे भी ये ग्रह आपके शांत होंगे। और हनुमान जी के मंदिर में आप जाके शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दिया जलाएं। उसके बाद सूर्य का आपने रेमेडी क्या करनी है, आपने 5 किलो कनक लेनी है, कनक गेहूं जिसको बोलते हैं, आटा नहीं लेना। 5 किलो कनक लेके किसी मंदिर में आपने जाके किसी पुजारी को दान कर देनी है, जिससे आपको ये सूर्य की जो प्रॉब्लम है वो आपको दिक्कत नहीं देगी। ना आपके आपके लाइफ पार्टनर को दिक्कत आएगी, ना आपके बिजनेस में दिक्कत आएगी, ना आपके बिजनेस पार्टनर में दिक्कत आएगी। और ये जो मंगल की रेमेडी बताई है, ना आपके जॉब में दिक्कत आएगी, ना प्रोफेशन में दिक्कत आएगी, ना समाज में आपका मान सम्मान की हानि होगी, छोटे भाई बहनों को दिक्कत नहीं आएगी, और आपकी यात्राएं सफल होंगी, और आपके नेबर्स के साथ आपको दिक्कत कम आएगी। और शुक्र की रेमेडी है वो मैंने आपको बताई। शुक्र को आपके जो आपने लोन ले रखा या लोन की वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई शत्रु आप पे हैवी होने की कोशिश नहीं करेगा, और आपको भाग्य का साथ मिलेगा। ये रेमेडी आप कीजिए, और इसके बाद ये जो टाइम है 2 महीने आप आराम से प्रभु भजन में निकालिए। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्टली ज्योतिष की क्लासेस लेना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तब भी आप मुझे मेरे फोन नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।